सिर्फ एक चीज मैं अर्ज करूंगा कि ये हमारी रियासत के लिए एक अफसोस का मकाम है कि बजाय इसके कि जो शख्स मजलूम है उसके साथ खड़े हो, ये जालिमों को अकोमोडेट करते हैं और मजलूमों को कहते हैं कि हम आपकी हिफाजत की खातिर आपको जेल में डालने लगे। फिर देखें अल्लाह ताला की तरफ से कैसी करामत जाहिर हुई है कि मेरे जेल में जाने के 1 महीने के बाद रियासत ने वो काम किया जो हम सोच भी नहीं सकते थे, और हमारी आने वाली नस्लों को उन लोगों से निजात दी कि जो एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके से तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर लोगों पर चढ़ दौड़ते हैं। अब इस रियासत में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं, और मैं बहुत पहले से इसके ऊपर रो रहा था कि हमें इन चीजों को देखना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि सुनवाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। 295C की जो दफा है इसे चंद लोगों ने, और उसमें टॉप ऑफ लिस्ट हमारे उलमा हजरात हैं, एक बदनामी का जरिया बना दिया। खुसूसन जब से मेरे ऊपर 295C लगी है तो आप देखें इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कितना शोर बुलंद हुआ, सोशल मीडिया के जरिए। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी कोई टॉपिक इतना वायरल नहीं हुआ जितना मेरी गिरफ्तारी और ये सारे मामला। मैंने तो सोचा भी नहीं था। ये अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं। और देखें हर तरफ से आवाज उठी, चाहे उलमा किराम हो बरेलवी मकतब के, वो कम थे बोलने वाले, लेकिन खामोश जितने नहीं बोले वो सारे हमारे साथ थे, डर की वजह से नहीं बोले। जो बंद तो एज ए मकतब फिक्र आप समझ लें इस दावत हक की पुष्ट पे खड़े हुए हैं। सलूट है उनको, अहले तशय्युअ को सलूट है। और अहले हदीस तो आपको पता है बेचारे वो शुरू से ही बुज़दिलों की तरह जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि मुल्क बरेलियों का है, लेकिन वो भी हमारे साथ ही थे अल्हम्दुलिल्लाह। अवाम तो सारी साथ थी, सहाफी हजरात, वकला, सिविल सोसाइटी, यूट्यूब के ऊपर इन्फ्लुएंस रखने वाले लोग, हर तबके के लोग, उन्होंने आवाज बुलंद की कि ये जुल्म पर मबनी चीज है जो एक्टिविटी परफॉर्म की गई। इस पूरी सूरत हाल में मेरी ऑडियो शुरू में आ गई थी और मैंने उसमें भी डिक्लेयर किया था कि जहां तक मेरी जात का मामला है ना, तो मैंने सबको माफ कर दिया। मुस्तकबिल में होने वाले मामला भी इसलिए देखें कि हमारे किसी स्टूडेंट ने कोई रोड ब्लॉक नहीं की, कोई हंगामा खड़ा नहीं किया, क्योंकि हमने इनकी तरबियत की है कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। वो लोग जो मेरी गिरफ्तारी के ऊपर खुशियां मना रहे थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि 103 दिन के बाद इंजीनियर साहब अपनी कुर्सी पे बैठे होंगे और हम बुजुर्ग बाबों के मानने वाले अंदर होंगे हमेशा के लिए। कोई नहीं, तेरे बाबे थे, कोई नहीं। उन्होंने सोचा ही नहीं था और धमकियां लगा रहे थे, हमारे बाबों ने इसको अंदर कर दिया। मैं अंदर तो फिजिकली गया था, आवाज तो मेरी हर जगह गूंज रही थी, हाँ, मीम्स की शक्ल में इन्हें हॉन्ट कर रही थी। वो क़यामत तक हॉन्ट करेगी। तो इन बनु उमैया के बंदरों की चीखें आप क़यामत तक एंजॉय करेंगे अब इंशाअल्लाह ताला। हाँ, अब अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले लोग जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, उनके मिशन के लिए ये जो रेनेसांस हो रहा है, नशत सानिया, इसकी पासदारी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जिन लोगों ने हमारी इस दावत हक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अगरचे नुकसान तो नहीं पहुंचा सके, लेकिन अगर कोई शख्स किसी शख्स को कत्ल कर दे, वो तो शहादत के दर्जे पर पहुंच गया, लेकिन कातिल को फिर भी सजा दी जाती है। मैं अपना हक तो माफ कर रहा हूं, लेकिन इस दावत हक के साथ जो जुल्म इन्होंने किया और इसे मिलान करने की कोशिश की, ये इंशाअल्लाह मैं क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मैं इन लोगों का गिरबान पकड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। वो मैंने माफ नहीं करना, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारी इस दावत हक के साथ है जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक दावत को लेकर चल रही है। ये सिलेक्टेड खत्म नबूवत की दावत नहीं है कि सिर्फ कादियानियों के खिलाफ बोले और अपने बाबे जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए, तुम्हारे उलमा ने मुनाजरों में उनका दिफा किया और आज मेरे डर की वजह से कह रहे हैं जी किताबें बदल गई हैं। तो ये किस मुजद्दिद ने तुम्हें बताया कि किताबें बदल गई हैं? किताबें नहीं बदली, डर गए थे। कोई नहीं, तेरे बाबे थे, कोई नहीं।